नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोज मान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम बड़े ही सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी हिंदी से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही काम के हैं। तो वीडियो ये कैसी लगती है कमेंट में डालकर ज़रूर बताया करो। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कर दें। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा जो हमारे सामान्य हिंदी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। उसमें भी सामान्य हिंदी में भी जो हमारा पद व्यवस्था का जो चैप्टर होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब में कौन कौन से इनके भेद होते हैं, इस तरह के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बड़ी ही काम की है। शुरुआत करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। स्त्री जो जातिवाचक संज्ञा है वो किस में बन गई है? इसमें तव प्रत्यय लगाया तो क्या बन गई है? भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चतुराई। चतुर एक विशेषण शब्द है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों या वाक्यों में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो उसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम गया और श्याम बाजार गया, इसमें और का प्रयोग किया गया है। इसमें और का प्रयोग एक संयोजक की तरह किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? राम यानी कि कोई भी नाम विशेष जो हो जाता है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे इसमें हमारा है मधुर से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुरता। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भव्यता। भव्य शब्द एक विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय लगाया तो भव्यता एक भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? जैसी करनी, वैसी वर्णी। संबंधवाचक सर्वनाम में एक संज्ञा सर्वनाम का शब्द दूसरे संज्ञा सर्वनाम से करवाया जाता है। जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें, अपना और स्वयं, इन दोनों का यहाँ पर क्या है? संबंध है, निजता का भाव है। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है? लखनवी है। लखनऊ एक संज्ञा शब्द है, उससे विशेषण क्या बन गया? लखनवी। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? शक्तिशाली। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए हो उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपात क्या है? एक अव्यय या अवकारी का भेद है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है एक संज्ञा के रूप में। वैसे बड़ा क्या होता है? विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बड़े शब्द का प्रयोग किसके रूप में हुआ? एक संज्ञा के रूप में। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, यानी बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होकर के किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? एक संज्ञा के रूप में। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। श्रोता शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह के। आगे इसमें है संज्ञाओं के स्थान पर आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्ति होती हैं, विभक्ति यानी कि संज्ञा के साथ कोई भी कारक चिन्ह लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विश्लिष्ट कहलाते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता। सूरदास ने सूर सारावली की रचना की में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर सारावली क्या है? एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ विशेष में आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका होगा। जो शब्द गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध
कराते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब भाव के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं के नाम किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। धुआं शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भीड़, जनता, पुलिस, इस तरह से। मुझ किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे कर्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होता है, और मुझ किस प्रकार का होगा? उत्तम पुरुष। गीता प्रत्येक दिन बाजार जाती है में क्रिया विशेषण क्या है? प्रत्येक दिन। राम अच्छा गाता है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा। और गाना क्या है? क्रिया। और कैसी है क्रिया? कैसी हो रही है? अच्छा गाना। क्रिया की विशेषता बताई गई तो क्या है? क्रिया विशेषण। दाएं, बाएं, अंदर, बाहर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण होता है? दाएं, बाएं, अंदर, बाहर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे अर्थानुसार क्रिया का क्रिया विशेषण है। कितने हैं? 4 भेद माने गए हैं। यानी कि यही इसमें ये प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, यदा कदा, निरंतर, तदंतर में निहित क्रिया विशेषण का नाम क्या है? तो ये सारे किसमें आते हैं? ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर कभी चलेंगे में प्रयुक्त क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया विशेषण क्या है? फिर कभी। क्रिया विशेषण शब्द का अन्य नाम क्या है? अविकारी विशेषण। रूप के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? रूप के अनुसार विशेषण के 3 भेद माने गए हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 नहीं, यहाँ पर अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात या अवधारक। तो इसमें कुल हो गए इसके 5 भेद। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने हैं? 14 भेद हैं। तुम्हारे बिना मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊँगा में संबंध बोधक अव्यय क्या है? बिना। गीता की अपेक्षा सीता सुंदर है में संबंध बोधक अव्यय है, तो इसमें कौन सा है? की अपेक्षा। मेरी जगह तुम चले जाना में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्यय बताना है, तो इसमें जगह में क्या है? विनिमयवाचक है ये, उसमें उससे निवेदन किया गया है। विरोधवाचक अव्यय का उदाहरण है के प्रतिकूल। मेरे पश्चात तुम आ जाना में संबंध बोधक अव्यय और अव्यय का नाम क्या है? पश्चात क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, और ये कौन सा है? कालवाचक। आगे की ओर देखते हैं। राम और उसका भाई कल गए में प्रयुक्त अव्यय शब्द और उसका नाम बताना है। तो राम एवं, तो ये क्या है? 2 शब्दों को जोड़ रहा है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 या 2 से अधिक शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाएंगे। न वह आया न उसका भाई में प्रयुक्त शब्द न का प्रयोग किया गया है किसके अर्थ में? विभाजक के अर्थ में। तुम जाओ अन्यथा मैं जाऊंगा में प्रयुक्त शब्द अन्यथा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विकल्प सूचक अव्यय के रूप में। संबंध बोधक शब्द किस अव्यय का भेद है? विस्मय आदि बोधक अव्यय का। आगे देखिए, भयबोधक का उदाहरण है बाप रे, यानी भय को दर्शाने वाला अव्यय शब्द क्या है? बाप रे, अरे, ओ, हाय, इस तरह से। जो शब्द अधिकांशतः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक कहते हैं। छी, तुम कितने गंदे हो में प्रयुक्त अव्यय शब्द है, उसका नाम बताना है। तो छी क्या है? एक अव्यय शब्द और विस्मय आदि बोधक अव्यय है। हे राम, भयानक दुर्घटना में प्रयुक्त अव्यय बताना है, तो इसमें क्या है? ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है। हर्षबोधक अव्यय का क्या उदाहरण है? वाह, शाबाश, इस तरह से। हे भगवान, मुझे उठा लो प्रयुक्त अव्यय क्या है? हे भगवान। और किस में आता है ये? विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम शब्द यह है, लेकिन ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का काम करता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। महेंद्र में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सोना चांदी संज्ञा शब्द किस भेद में आएंगे? सारे धर्मवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? वस्तु प्राणी की पूरी जाति का।
आगे इसमें है शैशव, बचपन, मित्रता, अहंकार, सवतो, देवतो। इन शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इनमें सब में है भाववाचक संज्ञा। मांडवी संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मांडवी नाम विशेष हो गया। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। बुद्धिमानी शब्द क्या है? ये एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। यमुना क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्रोता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। हरियाली भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही है। आगे है कोयला में शब्द का भेद बताइए। यानी कि कोयला नहीं है, कोयल है। कोयल में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता में संज्ञा शब्द बताइए, भाववाचक संज्ञा। सात शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसको कौन सी संज्ञा कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? परिपक्वता। खुशी शब्द है भाववाचक संज्ञा। कवि में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। करुणा शब्द है भाववाचक संज्ञा। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इसमें आप किस प्रकार के पुरुष के अंतर्गत आएगा? ये हमारा मध्यम पुरुष है। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? मध्यम पुरुष। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ क्या है? अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं सर्वनाम। हम क्या है? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। राम, यह राम का घर है। इस वाक्य में यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कुछ लाया हूँ, तुम इसे रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या कहलाएगा? कुछ है ये, तो ये रेखांकित है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे? मध्यम पुरुषवाचक। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, दोनों ही ये हो सकते हैं। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटिए। तो इसमें जो वह शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। आगे इसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? कौन। मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्वनाम। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कौन, किसे, कब सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे में क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई गई। वह धीरे धीरे जा रहा है, इसमें भी क्या है? क्रिया विशेषण। अरे जरा इधर तो आ, ये वाक्य क्या है? इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक। परिमाण कहाँ है? बहुत। दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कि या अथवा। उसने आँख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर क्या है? देखना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता आँख फाड़ कर, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अव्यय क्या है? अव्यय क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी। वह धीरे से बोलता है में क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। बोलना क्या है? क्रिया, और इसकी विशेषता क्या है? धीरे से। अब शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में क्या है? और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में के बिना क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। घोड़ा तेज भागता है, इस वाक्य में तेज क्या है? ये क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे इसमें प्रश्न है, इस पद, एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। आगे इसमें है वह घोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? ये घोड़ा नहीं, यहाँ पर थोड़ा आएगा। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निमित्त आता है हेतुवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो ये आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो मुझे कमेंट में डालकर आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।